नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त SRE की पूनिया। आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज दो टॉपिक पर कि सिविल पुलिस की डेट क्यों नहीं आ रही है और फायर सर्विस की डेट क्यों नहीं आ रही है। ठीक है ना। FSSO क्यों परेशान है और हम और आप सिविल वाले क्यों परेशान है। ठीक। तो PSC की तो आपको पता ही है, 13 मार्च फिक्स ही है, वो प्रस्तावित है अभी भाई। जब 30 जनवरी पर ये नहीं टिक पाए तो क्या पता 13 मार्च पे भी नहीं टिक पाए। तो वो प्रस्तावित है, पर उम्मीद यही है कि आपके 99% के PSC की जो 13 तारीख है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। उसका कारण एक है कि पिछली बार जो 30 जनवरी में जो 30 जनवरी की जो डेट थी, इसके चक्कर में तो कुछ कार्य थे PSC के वो कम पड़ गए थे, तो वहाँ काम नहीं हो पा रहा था। जो नए नए सेंटर अलॉटमेंट हुए थे, जो पहली बार बने हैं PSC में सेंटर, वो किसके बने वो आपको भी पता, दरोगाओं के लिए बने हैं। ठीक। तो पहले वहां सिपाही की होती थी, तो वहां दरोगा की हुई है। तो वहां जो रूम थे, जो बैरिक थी, दरोगा को बैरिक नहीं मिलती, दरोगा को हॉस्टल टाइप बनता है, तो उनको हॉस्टल में चेंज किया गया, इसलिए 30 का कारण ये था। लेकिन अब जो कारण देरी का है ये सिविल के लिए और क्या नाम है इसके FSSO के लिए। ठीक। इसको आज वीडियो देर आने के लिए पहले तो सॉरी, सबसे क्षमा मांगता हूँ कि दोस्तों आज सुबह से इस चक्कर में लगा हुआ हूँ कि देरी क्यों चल रही है भाई, क्योंकि कल मीटिंग प्रस्तावित है, कल जो गोष्ठी होगी उसमें देखो क्या होता है। आज मीटिंग के संबंध में ही सारी चर्चाएं हुई है कि मतलब कल मीटिंग रहेगी या ना रहेगी। वैसे 99% चांस है कि कल मीटिंग होगी। ठीक। अगर क्या मतलब जो उच्च अधिकारी वो अपना डिसीजन क्या देंगे, तो इसके संबंध में एक बात है कि सिविल की जो डेट है वो देर क्यों। ठीक। इसका देरी का कारण सबसे ये है कि जो अगर उसमें तीन तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं जो आज का चर्चा का विषय था। ठीक। अभी लिखित में इनका कोई प्रूफ नहीं है, केवल चर्चा का विषय था, तीन थे मामला। ठीक है। तो वो पहला मामला ये था कि अगर मान लो इनको ज्वाइनिंग कब दी जाए। ठीक। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 5 तारीख निकल चुकी है, पूरा डाटा पहुंच चुका है, हर ट्रेनिंग सेंटर तैयार पूरा है, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देरी का सिर्फ सबसे कारण ये है कि इनको मतलब ये तनख्वाह का इशू है। पता चले कि अगर इसमें जो बताया मैंने, पता चले कि पहले की तरह कहीं ऐसा ना हो कि एरियर बने, आधों का एरियर चला गया आधों का नहीं गया, अब वो भटक रहे हैं। अब ये एरियर उनके वो इस चक्कर में बेचारे या तो ट्रेनिंग सेंटर से एरियर लें। ठीक। या फिर जहां वो नियुक्त है, जहां उनकी पोस्टिंग हो गई है, या वहां की ट्रेजी से उठाएं। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये जो बोझ भार होता है ना, इसका इशू, वेतन का इशू, इससे ही क्लियर करने के संबंध में है। तो इसके बाद ये क्लियर होने के बाद आपको डेट मिल जाएगी देखने को। तो तीन कारण इसमें कौन कौन से मैं आपको बताऊं। ठीक है। पहला ये है, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में तीन है, एक तो जो होम डिस्ट्रिक्ट में मतलब आमन, या फिर ट्रेनिंग सेंटर में आमन, या फिर जहां आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब जो मिलेगा पोस्टिंग तैनाती जिला, उसमें आमद। तो ये तीन इशू चले हुए हैं कि आमद कहाँ हो। और ये तो PSC की तो डायरेक्ट आमद ट्रेनिंग सेंटर पे ही होगी। ठीक है। PSC की आमद ट्रेनिंग सेंटर पे होगी, उनका जिले से कोई मतलब है नहीं। ठीक। PSC का अब इसमें कोई रोल है नहीं। बात है कि वो सिविल और इसकी FSSO की बात करेंगे, सिविल की ही बात चल रही है। तो सिविल की अगर मान लो जिले में आमद होती है, तो आपको जिले में आमद करने का 2-4 दिन में आपकी कागजी कार्रवाई होने के बाद आपको सीधा ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा, तो आपकी तनख्वाह मिलेगी फिर जिले से। ठीक। अगर ये जो बात निकल कर अगर जिले में नहीं दें, अगर हम इन्हें पहले वो अलर्टमेंट कर दें इनका कि अगर जो पहले इनका जो तैनाती जिला है जहां इनकी पोस्टिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद जो वापस जाएंगे, अगर हम इन्हें वहां भेज दें तो इनकी जो तनख्वाह है वो वहां से बनेगी। ठीक। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, डिसीजन इस पर चला हुआ है कि कहां से कहां इनकी तनख्वाह बनेगी। ठीक है। ये पत्ते खुले नहीं है। और तीसरी बात, अगर जहां तैनाती जिला है तो फिर वहां 8-10 दिन वहां नियुक्ति होनी पड़ेगा आपको, फिर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर वहां से भी। ठीक। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जैसे मोटे से बोल देंगे, या तो इसे वर्क के लिए बोल देंगे या ऐसे बोल देंगे भाई JTC, जैसे सिपाही की 1 महीने होती है, जैसा जहां उसे तैनाती जिला मिलता है वो JTC होती है, इस टाइप में। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी मीटिंग में हो जाएगा, ये केवल आज चर्चा का विषय रहा है। ठीक। ये उच्च अधिकारियों में केवल चर्चा का विषय रहा है। और एक तीसरा है कि यदि आपकी डायरेक्ट आमद हुई तो इनको जो तनख्वाह है वो इनके पहले ट्रेनिंग टाइम में ही वो तैनाती जिले दे दिए जाए या बाद में दिए जाए। ठीक। ये तीन कारण बने हुए हैं। अभी इसकी वजह से ही 1-2-4 दिन में ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ये अंदरूनी बात है, ये आपको कहीं लिखित में नहीं मिलेंगी कि इनका कोई वो आएगा कि इनको वहां है यहाँ है। सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपकी पोस्टिंग यहाँ है, आपकी नियुक्ति यहाँ होनी है, उससे अंदर की कोई बात आपको नहीं बताई जाएगी। लेटर में सिर्फ ये लिखा आएगा
कि आप फला फला कैंडिडेट इस तारीख में इसमें आप यहाँ नियुक्ति अपना आमद कराएं, ठीक है ना, नियुक्ति कराएं। तो अगर ट्रेनिंग सेंटर में आमद हुई तो फिर ध्यान रखना वही एरियर का इशू रहेगा हमारा, कि जो पहले 19 बैच में जो 19 बैच है जो 2017 वाली दरोगा वाली भर्ती है उसमें जो नहीं हो पाया ना वेतन, अभी आधों की तनख्वाह रुकी हुई है, उसमें कुछ को एरियर मिल गया, कुछ को नहीं मिला है। कोई दरोगा हो 19 बैच वाला उससे मालूम कर लेना कि क्या इशू रहा था डायरेक्ट जो आमद हुई थी वहां। तो वेतन का बहुत बड़ा इशू चला हुआ है भाई इस, और डेट ये तो 100% निश्चित है कि जो 13 मार्च है उससे पहले ही डेट होनी है या 13 मार्च होनी है, उसके बाद तो कोई डेट होनी नहीं है सिविल की, ठीक। तो और बात करते हैं एफएसएसओ की। तो एफएसएसओ का भी भाई देख लो मीटिंग में क्या डिसीजन आता है वो आपको दोस्तों बता दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। और यार कुछ लड़के ऐसा कमेंट करते हैं कि जी फलाना ये वो बात ये बात, भाई देखो सुनो, जो पहली बात सबसे पहले आपके भाई ने बताई थी कि मीटिंग होगी 3 तारीख में, मीटिंग हुई उसके बाद उसका मीटिंग का परिणाम आपने देख लिया, ठीक। अब बता दिया था मैंने पहले ही 4 तारीख को ही कि मीटिंग होगी 7 तारीख में, कल मीटिंग है। अगर जो गोष्ठी में जो भी निकल के आएगा क्या तो पीडीएफ आ जाए, पीडीएफ नहीं भी आई तो जो भी अपने संपर्क सूत्र है वो निकाल के बात आएगी सामने, जैसे भी जो भी चर्चा वहां होगी वो आप लोगों के सामने पहुंचा दी जाएगी। देरी का कारण सिर्फ यही है, जॉइन लेटर में वितरित तो सिर्फ 3 दिन में वितरित हो जाएंगे जॉइन लेटर, लिस्ट इशू होने के बाद 3 से चौथा दिन लगता नहीं है, क्योंकि एक दिन में आएगा फैक्स, अगले दिन आपको वो जो नाम पता सब चढ़ा के, जॉइन लेटर सबके रेडी है ज्यादातर, उनको नाम पता चढ़ा के वो आपको भिजवाने हैं, एक दिन डाक से लगेगा और उसी दिन अगले दिन आपको थाने के माध्यम से वो सब रिसीव करा दिए जाएंगे। याद रखना सबका जॉइन लेटर दोस्त थाने में ही आएगा, किसी का फोन करके नहीं बुलाया जाएगा सामूहिक। वो बाई चांस एक ऑप्शन होगा कि भाई ने अगर मान लो नहीं जा रहे तो आपको बुलाया जाए, जैसे 2 मेडिकल के लिए गए थे ऐसे ही आपके जॉइन लेटर के लिए 2 ही जाने, एक डाक से और एक थाने से, ठीक है। तो यार पॉजिटिव रहो, देखो होने को तो बहुत कुछ होता रहेगा ये तो, और जो नेगेटिव चल रहे हैं कि भाई वो चल रहा है केस चल रहा है वो हो रहा, इन ऐसी भावनाओं पर ध्यान ना दें जो हमें नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग में डाले। आप पॉजिटिव रहोगे तो आप सुख चैन से खा पाओगे और हम खुश रहोगे, ठीक है। बस यही है कि भाई जब इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं तो ये सारा मामला खत्म होने, हम नहीं चाहते क्या भाई कि हमारी तनख्वाह हर महीने हमारे खाते में आए, ठीक। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह, आप भी यही चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह हर महीने खाते में आए। अब ये क्या पूरी साल हम वहां नौकरी करेंगे, कोई ट्रेनिंग करेंगे और आपके खाते में वो एरियर के, आप एरियर का इंतजार करते रहे कि एरियर आएगा, और एरियर भी अटक जाए, पता ना कब आएगा कहां से आएगा, उस पर निर्णय न हो। तो ये सारे तथ्य पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र की डेट मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूं ये तो अगर मान लो कल की में खत्म हो गई तो 4-6 दिन के अंदर ही कल की नियुक्ति के बाद, मीटिंग के बाद और 2-4 दिन में आपको क्लियर डेट देखने को मिल जाएगी, ये है, ठीक है। और एक बहुत से श्रीमान ये भी कह रहे हैं कि जी डेट तो क्लियर हो गई है लेकिन उसका फर्स्ट पेज या फर्स्ट वो जो मतलब जो उसकी डेट है वो आउट नहीं हुई है। मित्र अभी सिविल पर डिसीजन नहीं हुआ है, केवल पीएससी पर डिसीजन हो चुका है, और फायर सर्विस और बेचारे सिविल वाले हम अभी बैठे हुए हैं, इस पर भी डिसीजन हो जाएगा, केवल तनख्वाह का इशू है। और उनका जो पीएससी का उनका मुख्यालय से सीधी तनख्वाह, उनका ट्रेजी अपना अलग इशू है, उनका संशोधन है क्योंकि संख्या उनकी कम है, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात अच्छी लगती हो, बात तथ्य की लगती हो तो वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आगे की जो सूचना मिले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक, क्योंकि मैं बात तथ्यों में करता हूं। और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दरोगा का वेतन क्या है, उसके भत्ते A to Z, कौन कौन से भत्ते कहां से एक एक रुपया कैसे कैसे जुड़ के उसकी पूरी सैलरी में आएगा और ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, ठीक है ये। और एक डी 38% मिलेगा या 42%, इसका भी इशू अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। जय हिंद जय भारत, खुश रहें।